सनातन आस्था, हिंदू पर्वों और परंपराओं को लगातार निशाना बनाने की राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से निशाना साधा और सनातन विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया और उन विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा जिनके बयान महाकुंभ के बहाने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को नीचा दिखाने के लिए दिए गए, धर्म और आस्था का उपहास उड़ाने के लिए भी दिए गए। जिन नेताओं को आस्था से जुड़ा हर पर्व और परंपरा रास नहीं आती, उनको ही पीएम मोदी ने निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने हिंदू आस्था और परंपराओं का समर्थन करते हुए सनातन विरोधियों पर और क्या क्या तीखे वार किए, ये भी जान लेते हैं। तो बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। महाकुंभ के आलोचकों पर जमकर प्रधानमंत्री मोदी, नेताओं का एक वर्ग धर्म का मखौल उड़ाता है। उन्होंने कहा, ये लोग हमारे पर्व और प्रथाओं को गालियां देते हैं, हमारे समाज को बांटना ये नेताओं का एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे थे कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए और देखिए उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए हैं, समाज को बांटना ही इनका एजेंडा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हिंदुओं को बांटने की राजनीति का आरोप लगाते हुए करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन विरोधियों की आलोचना की और उन्होंने कई बड़ी बातें इस दौरान विपक्ष के ऊपर कही। उन्होंने कहा कि नेताओं का एक वर्ग धर्म का मखौल बनाता है। कई और बड़ी बातें उन्होंने कही, खासतौर पर जिस तरह से महाकुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कड़े प्रहार किए। उन्होंने आगे कहा कि नेताओं का एक वर्ग धर्म का उपहास उड़ाता है, यानी कि मजाक उड़ाता है। विदेशी ताकतों के साथ धर्म को कमजोर करने की कोशिश ये विपक्षी नेता करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये वो नेता है जो गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हैं और साथ ही इन लोगों को हिंदू आस्था से नफरत है। इन्हें अच्छा नहीं लगता जब सनातनी एक साथ आते हैं। ये लोग हमारे पर्व और प्रथाओं को गाली देते हैं। इसके अलावा हमारे संत, हमारी संस्कृति और हमारे सिद्धांतों पर लगातार ये लोग हमले करते रहते हैं, जानबूझकर सनातन को टारगेट करते हैं। साथ ही ये भी पीएम ने कहा कि ये लोग हमारे मठ और मंदिरों को निशाना बनाते रहते हैं। ये लोग सदियों से किसी न किसी वेश में रहते रहे हैं और अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से दरअसल महाकुंभ को लेकर विपक्षी नेताओं की तरफ से ऐसे ऐसे बयान सामने आए जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया था, सोचिए। वहीं ममता बनर्जी ने उसे मृत्यु कुंभ कहा। इसी तरह कुछ और विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ में ऐसे बयान दिए जो वहां जाने वाले लोगों को डराने और आशंकित करने वाले थे, जिनमें एक नाम अखिलेश यादव का भी है। लिहाजा पीएम मोदी ने ऐसे विपक्षी नेताओं की एक बार फिर से क्लास लगाई। तो हाल के दिनों में जब से महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में हुई है, विपक्षी नेताओं ने एक साथ सनातन के लोगों को यहां देखा तो उन्हें अपना वोट बैंक खतरे में नजर आया और ऐसे में उन्होंने ये नहीं चाहा कि लोग बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे और लोगों को डराने की कोशिश लगातार अपने बयानों की तरफ से करते रहे और प्रधानमंत्री ने इन्हीं लोगों को जवाब दिया है। का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। और पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी नेता तो लाजमी थी। अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार किया, कहा बीजेपी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा
कि बीजेपी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। इसके आगे अखिलेश ने कहा, ये बीजेपी के लोग तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ पहले कभी होता ही नहीं था, कुंभ का आयोजन ही बीजेपी ने शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और धार्मिक कार्य से जुड़े लोग महाकुंभ की समीक्षा जरूर करें, तभी पता चलेगा कि सबसे पहला झूठ तो 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है। इसका जिक्र कहीं भी बजट और घोषणा पत्र में नहीं है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना, उसमें ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। समाज में धर्म हमारा व्यापार का सवाल नहीं हो सकता है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। और अगर 3 लाख करोड़ का व्यापार यूपी को हुआ है तो कम से कम जीएसटी तो मिली होगी ना। अगर 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है तो आप सब व्यापार से जुड़े लोग हैं, तो हमें मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जीएसटी कितनी मिली होगी। और अगर जीएसटी मिली है और अगर जीएसटी का आंकड़ा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की वही बात हो 56 वाली। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी सरकार के विभाजन के बारे में पूछ रहे हैं और वो खुद बीजेपी से हैं और इसके विंग ही राष्ट्र को विभाजित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश विभाजन के इतिहास को देखे तो जिन्ना और सावरकर ने ही किया था। लगाना कि कौन किसको देश को बांट रहा है। देश को तो बांटने का अगर आप इतिहास जाएंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर जी ने किया था। तो अब उस समय का जो एक समय की घटना थी वो अपने आप में आपके सामने है और ये इतिहास है। इसको कौन, तो इनको मोदी जी को उस इतिहास की जानकारी होना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर यह निशाना बागेश्वर धाम से साधा था, जहां एक मंच पर पीएम मोदी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आए। वही धीरेन्द्र शास्त्री जो सनातन की धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो हिंदू एकता का प्रण ले चुके हैं और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर काफी मुखर रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पीएम मोदी से हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई बात हुई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। आप हमेशा बात करते हो हिंदू राष्ट्र की, क्या प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में कोई चर्चा हुई? हिंदू राष्ट्र की कोई चर्चा हमने हुई? अक्सर एक बात पहले भी बोली और हमने यही बोला है कि हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। की बात लोगों के दिलों में हो, कागज हो या ना हो, लेकिन सभी सनातन धर्म के लोग एकजुट हो और हिंदू राष्ट्र अपने मन मस्तिष्क में रखें। बढ़ते आगे, देखिए प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी दिन है। आज महाकुंभ का 43वां दिन है। श्रद्धालुओं का जोश आज भी हाई है। हर दिन भीड़ नए रिकॉर्ड बना रही है। रविवार की बात करें तो क्योंकि आखिरी वीकेंड था शनिवार रविवार, तो सिर्फ रविवार को ही 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। इस बीच पुलिस भी एक्शन में नजर आई। पुलिस ने ऐसे 140 सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक्शन लिया जो कि महाकुंभ को लेकर गलत जानकारी शेयर कर रहे थे। इनमें से 13 पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। आगामी शिवरात्रि का जो पर्व है बुधवार को, इसे लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में कहीं पर भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है। रास्ते इस तरीके के आगे बढ़ाए जा रहे गाड़ियों को जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और ट्रैफिक की समस्या से शहर वालों को और साथ ही श्रद्धालुओं को दो चार ना होना पड़े। खासतौर पर क्योंकि अब देखिए अंतिम पड़ाव पर है महाकुंभ का स्नान। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोशिश है कि महाशिवरात्रि तक वो भी पवित्र स्नान कर लें। देखिए, सोशल मीडिया हैंडल्स इन्होंने कॉन्कॉक्टेड फिगर्स के साथ, डेटा के साथ वीडियोस अपलोड किए थे, पिक्चर्स अपलोड किए थे। 13 एफआईआर उस पर करीब हुई हैं। 140 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ हुई हैं। उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें टेक डाउन करने की प्रोसीजर चल रही है और जो उनका लीगल उनके खिलाफ जो एक्शन बनता है उसकी प्रोसीजर चल रहा है। तो ऐसे लोग जो लगातार सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रैफिक को लेकर, भीड़ को लेकर और भी कई तरह की बातों को लेकर के लोगों को गलत जानकारियां दे रहे थे, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, जैसा कि अभी आपने आपको दिखाया, कि इतने बड़े सनातन के संगम में दूर दूर से लोग पहुंचकर रिकॉर्ड बना रहे हैं और कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी
नजर बनाए हुए हैं। खासतौर पर महाशिवरात्रि का जो महास्नान है, जो कि आखिरी स्नान है इस पूरे महाकुंभ के आयोजन का, उस पर जो भीड़ जमा होगी, श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर प्रशासनिक अमला मुस्तैद है।